नमस्कार। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि की चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की कहानी सुनाऊंगा। गुप्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ भुवनेश्वरी की कथा और महिमा का स्मरण करना अत्यंत कल्याणकारी है। भुवन का अर्थ है जगत और ईश्वरी का अर्थ है स्वामिनी, अर्थात जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी है, वही माँ भुवनेश्वरी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब केवल अंधकार था और कुछ भी विद्यमान नहीं था, तब आदिशक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। जब भगवान शिव अर्थात सदाशिव के मन में सृष्टि की रचना का विचार आया, तब उनकी शक्ति मूल प्रकृति के रूप में प्रकट हुई। माँ भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की आधार शक्ति माना जाता है। उन्होंने ही सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को धारण किया है। कथाओं के अनुसार मां ने अपनी मुस्कान से 14 भुवनों अर्थात 14 लोकों का निर्माण किया। मां भुवनेश्वरी का वर्ण उदय होते हुए सूर्य के समान सिंदूरी है। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने 4 हाथों में पाश, अंकुश, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा धारण करती हैं। वे पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत कथा देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में मिलती है, जो उनके ब्रह्मांड की जननी होने के प्रमाण को और स्पष्ट करती है। यह कथा भगवान विष्णु के मधु कैटभ वध के बाद की है। जब भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के दैत्यों का वध किया, तब चारों ओर केवल जल ही जल था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देव इस बात को लेकर विस्मित थे कि इस अनंत जल राशि के बीच वे कौन हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका उद्देश्य क्या है। अचानक आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। तीनों देव उस विमान पर सवार हो गए। वह विमान उन्हें वायु की गति से लेकर उड़ा और एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां का वैभव देखकर त्रिदेव भी चकित रह गए। वह स्थान था मणिद्वीप। वहां उन्होंने देखा कि कोटि कोटि सूर्य जैसा प्रकाश फैला है। जब वे मुख्य भवन के पास पहुंचे, तो उन्होंने एक पलंग पर एक दिव्य स्त्री को बैठे देखा। उनके चारों ओर करोड़ों सखियां थीं जो उनकी सेवा कर रही थीं। उन देवी का स्वरूप इतना तेजस्वी और करुणामयी था कि त्रिदेव उन्हें देखते ही रह गए। जैसे ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मणिद्वीप की उस दिव्य शक्ति मां भुवनेश्वरी के करीब जाने की कोशिश की, वे अचानक स्त्रियों में परिवर्तित हो गए। यह मां की लीला थी, जो यह दर्शाती थी कि उनके सामने संपूर्ण पुरुष तत्व भी गौण हैं और केवल वही एक पराशक्ति हैं। मां भुवनेश्वरी ने मुस्कुराते हुए उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने अपनी हथेली के नाखून में पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब दिखाया। भगवान ब्रह्मा ने देखा कि उनके जैसे कई ब्रह्मा सृजन कर रहे हैं। विष्णु ने देखा कि अनंत विष्णु पालन कर रहे हैं और शिव ने देखा कि अनगिनत रुद्र संहार कर रहे हैं। तब मां ने उन्हें बताया, मैं ही वह शक्ति हूं जो निराकार ब्रह्म के साथ मिलकर संसार का खेल रचती है। जब मैं शिव से जुड़ती हूँ तो शक्ति हूँ, जब विष्णु से जुड़ती हूँ तो लक्ष्मी हूँ और जब ब्रह्मा से जुड़ती हूँ तो वाणी अर्थात सरस्वती हूँ। इसके बाद माँ ने तीनों देवों को पुनः उनके मूल स्वरूप में वापस किया और उन्हें उनके कार्य सृष्टि, पालन और संहार सौंपे। उन्होंने त्रिदेवों को अपनी शक्तियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी प्रदान की। माँ भुवनेश्वरी के प्रमुख स्वरूप कुछ इस तरीके से हैं। पहला, मूल प्रकृति और हिमकारी स्वरूप। यह माँ का आदि स्वरूप है, जिससे सृष्टि के 5 तत्वों का जन्म हुआ। तंत्र शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव निराकार अवस्था में थे, तब माँ ने ही ह्रीम ध्वनि के रूप में स्वयं को प्रकट किया।
इसी ध्वनि से ब्रह्मांड में स्पंदन पैदा हुआ। इसी कारण उन्हें ह्रींकारी कहा जाता है। वे वह शक्ति हैं जिनके बिना शिव को भी शव के समान माना जाता है। दूसरा स्वरूप जगत धात्री और विश्व रूपा स्वरूप। जगत धात्री स्वरूप में माता पूरे संसार को धारण करने वाली और उसका पालन पोषण करने वाली माता है। विश्व रूपा वह स्वरूप है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड मां के विग्रह अर्थात शरीर में समाहित है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर चर्चा चल रही थी। मां ने उन्हें अपने दिव्य लोक मणिद्वीप में बुलाया। जब त्रिदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देखा कि अनगिनत ब्रह्मांड मां के रोम रोम में समाये हुए हैं। मां ने उन्हें बताया कि वे स्वयं ही विश्व रूपा हैं। उन्होंने ही त्रिदेवों को उत्पन्न किया है ताकि वे सृष्टि का संचालन कर सकें। यह देखकर त्रिदेवों का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि मां ही संपूर्ण जगत को धारण करने वाली जगत धात्री है। तीसरा स्वरूप शताक्षी और शाकंभरी स्वरूप। देवी देवी भागवत के अनुसार जब धरती पर अकाल पड़ा था तब मां ने शताक्षी स्वरूप में अपनी 100 आंखों से दया की दृष्टि डाली और भक्तों के दुख दूर हुए। अकाल के समय जब उन्होंने अपने शरीर से वनस्पतियों और शाक उत्पन्न की ताकि जीवों की भूख मिट सके, तब उन्हें शाकंभरी स्वरूप धारण किया। एक समय रूरू का पुत्र दुर्गामासुर नामक एक दैत्य हुआ। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से चारों वेदों को हस्तगत कर लिया, जिससे ऋषियों का ज्ञान लुप्त हो गया और देवताओं की शक्ति कम हो गई। इसके कारण धरती पर भीषण अकाल पड़ा। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और जीव भूख प्यास से मरने लगे। ऋषियों और देवताओं की पुकार सुनकर मां भुवनेश्वरी प्रकट हुई। जब उन्होंने जीवों का कष्ट देखा तो उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगे। मां ने अपने शरीर पर 100 आंखें अर्थात शताक्षी धारण की और 9 दिनों तक लगातार रोती रहीं, जिससे उनके आंसू से नदियां भर गईं और अकाल समाप्त हो गया। इसके बाद मां ने अपने शरीर से दिव्य वनस्पतियों, फल और औषधियों को उत्पन्न किया ताकि भूखे जीवों का पेट भर सके। इसलिए उन्हें शाकंभरी कहा गया। अंत में उन्होंने दुर्गामासुर का वध किया और वेदों को वापस लौटाया। मां भुवनेश्वरी का चौथा स्वरूप त्रिभुवनेश्वरी और राजराजेश्वरी स्वरूप। त्रिभुवनेश्वरी स्वरूप तीनों लोकों आकाश, पाताल और मृत्यु लोक की रानी या ईश्वरी स्वरूप है। मां भुवनेश्वरी का राजराजेश्वरी स्वरूप अत्यंत राजसी है। जब मां ने भंडसुर नामक असुर का वध की करने के लिए अवतार लिया, तब उन्होंने श्रीपुर यानी मणिद्वीप का निर्माण किया। उन्हें राज राजेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के भी देवताओं की ईश्वरी है। वे रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजमान होती हैं और उनके एक हाथ में पाश जो कि नियंत्रण का प्रतीक है और दूसरे में अंकुश जो कि अनुशासन का प्रतीक है वह होता है। यह स्वरूप सिखाता है कि शक्ति के साथ अनुशासन अनिवार्य है। तंत्र ग्रंथों में मां भुवनेश्वरी को प्रकट राजराजेश्वरी और मां त्रिपुर सुंदरी को गुप्त राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। और पांचवा स्वरूप अन्नपूर्णा स्वरूप। मां भुवनेश्वरी का ही एक रूप मां अन्नपूर्णा माना जाता है जो काशी में विराजमान है। एक बार भगवान शिव और मां पार्वती के बीच माया को लेकर बहस हो गई। शिव ने कहा कि सब कुछ माया है, यहां तक कि भोजन भी। पार्वती ने यह सिद्ध करने के लिए कि प्रकृति के बिना अस्तित्व संभव नहीं है, स्वयं को संसार से अदृश्य कर लिया। पूरी सृष्टि में भोजन की कमी हो गई और महादेव को भी भूख लगाई। तब मां भुवनेश्वरी ने काशी में अन्नपूर्णा का रूप लिया।
भगवान शिव स्वयं भिक्षा मांगने माँ के पास आए और माँ ने उन्हें भोजन कराया। यह स्वरूप दर्शाता है कि माँ ही जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। गुप्त नवरात्रि के समय माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो भक्त इस दौरान माँ की आराधना करते हैं, उन्हें यश, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्य और वरदान देने वाला है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। वे पूरे विश्व की ऊर्जा का केंद्र हैं। उनकी साधना से साधक का मन एकाग्र और शांत होता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय माँ भुवनेश्वरी।